आईन पर अमल करें, 90 रोज में इलेक्शन करवाएं। सुप्रीम कोर्ट का अस खुद नोटिस केस में बड़ा हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। असेंबली की तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात होना लाजिम है। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद पंजाब में इंतखाबात की तारीख दें। गवर्नर KP भी सूबाई असेंबली में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। तमाम विफाकी और सूबाई इदारे इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। विफाक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच में शामिल 2 जजेस का फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का मामला काबिल समात होने पर ही एतराज। इख्तलाफी नोट में लिखा, इंतखाबात पर लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट में जेर इल्तवा मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस नहीं ले सकती। ऐसे मामला में अदालत को अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस मामले पर भी आज खुद नोटिस नहीं बनता था। आइन को बरकरार रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। अदालत ने आज अपने फैसले के जरिए बहादुरी से ये काम किया है। चेयरमैन PTI इमरान खान का फैसले पर रद्द अमल। साबिक वजीर आजम का जेल भरो तहरीक भी खत्म करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, हम अब KP और पंजाब में इंतखाबी मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 7 जज साहबान में से 2 जज साहबान 23 तारीख को अपना फैसला दे के दस्तखत कर चुके। उन्होंने कहा कि हम इन पिटीशंस को मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पे खारिज करते हैं, ये काबिल समात नहीं हैं। आज के फैसले में 3 जज साहबान ने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल हैं। आज उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हुए उन 3 जज साहबान ने भी कहा कि गवर्नर और ECP या सदर और ECP मुशावरत से डेट दे। मेरी नज़र में तशरीह तलब मामला नहीं है, रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। वफाकी वजीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नसरसानी दरखास्त दायर किए जाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 2 जजेस ने पहले ही मामले को नाकाबिल समात करार दे दिया था। हमारा मौक़िफ़ है कि पिटीशन 4-3 से रद्द हो गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान शहजाद इलाही बोले, 2 जजेस ने 23 फरवरी को तहरीरी नोट में पिटीशन रद्द कर दी थी। आज मजीद 2 जजेस ने पिटीशन को मुस्तरद किया है। फाजिल जो जज साहिबान हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब एंड जस्टिस अतर मिन्ना साहब, उन्होंने दरअसल 23 फरवरी को ही अपने तहरीरी नोट में इन दोनों पिटिशन्स को डिसमिस कर दिया। 4 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने पिटिशन को डिसमिस किया, 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। 2 सूबों में इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसले पर PTI खुशी से निहाल। फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन की फतह करार दे दिया। शेख रशीद बोले, कौम इलेक्शन की तैयारी करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो मुल्क में खून खराबा होगा। ये फैसले को 2 जजेस ने एतराज नहीं किया है। इस फैसले को 4 जजेस ने एतराज किया है। और देखें तो 2 से ज्यादा जजेस जो अक्सरियत जजेस हैं, उन्होंने कहा है कि ये सू मोटो नोटिस बनता ही नहीं है। लेकिन क्या इससे बड़ा फैसला आज भी पेंडिंग नहीं है? शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल किया गया, क्यों हमारी आला अदालत के पास वो वक्त नहीं है कि उस केस को सुनने वो उस केस में फैसला दे। मिनटों में नोटिस हुआ और दिनों में फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस कह रहे हैं कि असकुद नोटिस बनता ही नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तेज इंसाफ सबको मिलना चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का केस दोबारा क्यों नहीं खोला जा रहा? सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का अहम हंगामी इजलास तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में अदालती फैसले पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन मामले का तफसीली जायजा लेकर हिकमत अमली वज़े करेगा। इस्लामाबाद की अदालतों में पेशी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ का इल्जाम। चेयरमैन PTI इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमे में मुल्जिम नामजद। थाना रमना में दर्ज FIR के नामजद मुल्जिमान में राजा खुर्रम नवाज, मुराद सईद, फरूख हबीब, शहजाद वसीम, शिबली फराज और हमाद रजा भी शामिल।
इमरान खान का 6 महीने से प्लास्टर नहीं उतर रहा, कानून इजाजत देगा तो उसे जरूर गिरफ्तार करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा इमरान खान को तमाम फरीकैन की तरफ से छुट्टी मिली हुई है। इमरान खान पर केस बन रहे हैं लेकिन जमानतें भी हो रही हैं। लाहौर हाईकोर्ट में मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने समाअत के लिए 6 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। राना सनाउल्लाह, आजम नज़ीर तारड़, तलाल चौधरी समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तों की समाअत एक साथ की जाए। पीडीएम सरकार को एक और धचका। पीटीआई के 3 अरकान असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का असद उमर, अली नवाज अवान और राजा खुर्रम नवाज की दरखास्तों पर हुक्म। पाकिस्तान का IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा ताखीर का शिकार। बिजली बिल्स की रुकी हुई वसूलियां शुरू करने के बाद मामला आगे बढ़ने की तवक्को। बैरूनी फाइनेंसिंग पर भी IMF तहरीरी तौर पर यकीन दहानी के लिए वज़ीयत। पाकिस्तान और IMF में कल दोबारा वर्चुअल मुज़ाकरात का इम्कान। अमरीकी डॉलर की एक बार फिर ऊंची परवाज। इंटरबैंक में डॉलर ₹5.76 महंगा, 265 रुपए 75 पैसे पर ट्रेड करने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमतों को पड़ लग गए। रुपए की कद्र में कमी से ताजिर बिरादरी परेशान। कराची वालों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल से मुश्किल तरीन होने लगा। आटे की कीमत में 5 रुपए फी किलो का इजाफा। 50 किलो आटे की बोरी 7,000 रुपए तक जा पहुंची। शहरियों का हुकूमत से हालत पर रहम करने का मुतालबा। पहले 2 किलो आटा लेते थे, अब 1 किलो लेते हैं। पहले 5 किलो का थैला लेते थे, अब 1-1 किलो लेके जाते हैं। खरीद का काम करते हैं, 800 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 500 रुपये तो आटे में ही चले जाते हैं। आदमी अब परेशान है, बस हर शख्स परेशान है। बस अल्लाह इनको हिदायत दे। गरीब बंदे के लिए तो मुसीबत ही है ना, जितनी महंगाई होती जा रही है इतना परेशान हो रहा है। मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 15 रुपए फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में भी 12 रुपए फी लीटर कमी हो गई। अवाम ने कमी को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। जब से ये हुकूमत आई है, जब पेट्रोल बढ़ाते हैं 30-35 रुपए के हिसाब से बढ़ाते हैं, और जब कम करने की बात आती है तो फिर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये इस तरह कम करके आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। 5 रुपए कम करके ये आवाम को पागल बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको चाहिए कि ना पेट्रोल को कम से कम करें ताकि गरीब आवाम को सुकून मिले। तो ये तो हमारे साथ मजाक कर रहे हो। 30 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए बढ़ाकर और 5 रुपए सस्ता करके आवाम के साथ मजाक ना करें। खुदा हम आपके सामने मिन्नत करते हैं, समाजत करते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए ऐसे मत करो। मुल्क भर में तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज़। 1 माह तक जारी रहने वाली खाना मरदमशुमारी के लिए कंप्यूटर टैबलेट्स अमले के हवाले। शुमार कुनिंदगान ने घर घर जाकर सॉफ्टवेयर के जरिए सवालात के जवाबात का इंदराज शुरू कर दिया। आमदनी से मुताल्लिक मालूमात और खुसूसी अफराद की माजूरी की अक़साम भी दर्ज की जाएंगी। कराची में 2 नए रूट्स पर खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने नए रूट्स का इफ्तिताह कर दिया। अदाकार आयशा उमर का खवातीन को पिंक बस सर्विस इस्तेमाल करने का मशवरा। आप लोग टाइम पे अपने काम पे या अपने घरों पे पहुँचे, सेफ फील करें। आप लोगों के साथ कोई ऐसी हरासमेंट का इंसिडेंट ना हो, कोई आपसे बदतमीज़ी ना करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है। तो अब इंशाल्लाह